प्यारे साथियों, आप सभी का एकलव्य एकेडमी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को यहाँ पर एकलव्य एकेडमी द्वारा आयोजित की जाने वाली मेधा महासंग्राम 2021 प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। बहुत ही संक्षेप में मैं आपको एकलव्य एकेडमी के बारे में बताना चाहूँगा। इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 2016 को हुई और पहली बार इस पर 16 अक्टूबर 2016 को सफलतापूर्वक ऑनलाइन साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन किया गया। तब से यह प्रक्रिया निरंतर आप लोगों के सहयोग से चल रही है। एकलव्य एकेडमी का लक्ष्य शुरू से ही एक लक्ष्य रहा है कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को उनकी तैयारी को निरंतर बनाए रखना और उनको सही मार्गदर्शन प्रदान करना तथा गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कुछ नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपको सोशल मीडिया एप्लीकेशन व्हाट्सएप और टेलीग्राम का उपयोग करना होगा। उसके बाद समय समय पर आपको जो निर्देश दिया जाए उनका पालन करना होगा। किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने पर आपको इस प्रतियोगिता से तत्काल प्रभाव से किसी भी चरण से बाहर कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो आपको बताए गए परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय पर पहुंचना होगा और हमारा परीक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में होगा। ऑफलाइन परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का कोई भी यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता या छात्रवृत्ति नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप सभी बहुत ही सावधानीपूर्वक अपनी यात्रा करें, जिससे आप निर्धारित तिथि पर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो सकें। किसी प्रकार के संदेह की स्थिति में बोर्ड के निर्णायक टीम द्वारा किया गया फैसला अंतिम और मान्य होगा। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इसमें आपको पढ़ने और लिखने के साथ साथ प्रतियोगिता के प्रश्नों को कुशलतापूर्वक समझने और उनको हल करने का तरीका पता होना चाहिए। अर्थात निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि किसी प्रकार की शिक्षा या डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रश्नों को हल करने और उनको समझने की क्षमता होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में बात करें, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मेधा महासंग्राम 2021 के लिए बहुत ही सरल कर दी गई है। इसमें आपको न्यूनतम सहयोग राशि 21 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट, जिस पर ट्रांजैक्शन आईडी नंबर दर्ज होता है, उसको और अपना मोबाइल नंबर जिस पर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चलाते हैं को हमारी संस्था के हेल्पलाइन नंबर 9120 412 433 पर भेज देना है और वहां से आपके पेमेंट को वेरीफाई करने के बाद आपको इस प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। आपकी स्क्रीन पर पेमेंट करने के लिए फ़ोनपे या भीम यूपीआई या क्यूआर कोड को दर्शाया गया है। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो अकाउंट होल्डर का नाम मिस्टर माता दीन के नाम से आपको न्यूनतम सहयोग राशि का पेमेंट करना है। हमारी टीम ने नए वर्ष के उपलक्ष्य में एक बहुत ही खास स्पेशल ऑफ़र लॉन्च किया है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन पूर्णतः निःशुल्क हो सकता है, लेकिन आपको बस अपने 3 साथियों का रजिस्ट्रेशन एक साथ करवाना पड़ेगा।
जिसके लिए आपको अपने तीनों साथियों की सहयोग राशि 61 रुपये 21 रुपये प्रति विद्यार्थी के हिसाब से जमा करना होगा और आप उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट ट्रांजैक्शन आईडी नंबर सहित उसके बाद आपको अपने साथी यानी तीनों साथियों का नाम और अपना नाम और उनका व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर को हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भेजना होगा और आपका रजिस्ट्रेशन पूर्णतया निःशुल्क हो जाएगा। इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों या अपने साथियों को इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए उत्साहित या प्रोत्साहित करें। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता या संदेह के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करें। डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन प्लानिंग। अब पूरी डिटेल प्रक्रिया यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इस प्रतियोगिता में प्रारंभिक चरण यानी जो प्री एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, अर्थात इस चरण को केवल आपको पास करना अनिवार्य है। जो पुरस्कारों का वितरण या विजेताओं की सूची जारी की जाएगी वह मुख्य परीक्षा की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए कुल विजेताओं की सीटों की संख्या के 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इस प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर अवगत कराया जाएगा। इस प्रतियोगिता में निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है जो कि 100% निर्धारित है। इसलिए आप सभी बहुत ही सोच समझकर प्रश्नों को हल करें। प्रश्नों का टॉपिक वर्तमान में हो रही परीक्षाओं पर आधारित होंगी। मुख्य परीक्षा के लिए आप सभी को कम से कम 30 दिन का समय दिया जाएगा जो कि प्रारंभिक परीक्षा की तिथि शुरू होने से शुरू हो जाएगा। यानी जिस दिन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि निर्धारित हो जाएगी उस दिन से आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का विवरण आपकी स्क्रीन पर प्रारंभिक परीक्षा का विवरण दिखाई दे रहा है। प्री एग्ज़ाम डेट 14 से 21 फरवरी के मध्य इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से कराया जा सकता है। ये हमारे एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पेपर का माध्यम हिंदी रहेगा। टोटल क्वेश्चन 100, टोटल मार्क जो मिलेंगे आपको मैक्सिमम वो भी 100 रहेंगे। समय इसमें आपको 45 मिनट का दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा। निगेटिव मार्किंग मैंने पहले ही बता दिया है कि 100% रहेगी और उत्तर कुंजी आप लोगों के पास 96 घंटे के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। पाठ्यक्रम आप देख लीजिए। मेधा महासंग्राम 2021 के लिए प्री एग्ज़ाम का निर्धारित पाठ्यक्रम इस प्रकार है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सामान्य विज्ञान के लिए 20 प्रश्न, सामान्य गणित के 20 प्रश्न, तर्क शक्ति के 20 प्रश्न यानी रीजनिंग, करंट अफेयर जो कि दिसंबर महीने, जनवरी और फरवरी के हाफ मंथ का रहेगा, इसके भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्नों के लिए समान अंक निर्धारित हैं, अर्थात एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा का विवरण आपको बता दें कि मेंस एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है। लगभग जो संभावित तिथि है 14 से 21 मार्च 2021 के मध्य में परीक्षा कराने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 अंक के होंगे और 30 मिनट का समय निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग 100% रखा गया है। मुख्य परीक्षा के लिए जो मेधा महासंग्राम 2021 की मुख्य परीक्षा है उसके लिए सामान्य गणित के 25 प्रश्न और सामान्य रीजनिंग के 25 प्रश्नों को पूछा जाएगा। इसलिए आप सभी मैथ और रीजनिंग मुख्य परीक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार रखें।
उत्तर देने के लिए क्या प्रक्रिया है, कैसा तरीका है और समय क्या रहेगा, इस सारी चीज़ों के लिए सभी बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। आपको अपने उत्तर एक सादे पेज पर सबसे पहले अपना अनुक्रमांक लिखना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या सहित विकल्प को स्पष्ट लिखकर अंत में अपना नाम और दिनांक सहित हस्ताक्षर करके पोर्टल पर भेजना या अपलोड करना है। उत्तर भेजने के लिए आप सभी को 5 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा, जो कि निर्धारित समय से अलग रहेगा। इस प्रकार आपके पास प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 50 मिनट और मुख्य परीक्षा के लिए कुल 35 मिनट का समय है। उसी के अंदर आपको सभी प्रश्नों अर्थात जिनका उत्तर आ रहा है उनको हल करके निर्धारित समय पर पोर्टल पर भेजना होगा। उत्तर सीट का एक डेमो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे आपको उत्तर अपने लिखने हैं। जैसे एग्जाम्पल में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं, तो इसका सही विकल्प है नरेंद्र मोदी। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना अनुक्रमांक लिखकर क्वेश्चन 1 का विकल्प ए लिखना होगा। इसी प्रकार से आप अन्य प्रश्नों के लिए प्रश्न संख्या 2 मान लीजिए उसका विकल्प बी सही है, प्रश्न संख्या 3 का विकल्प सी सही है। ऐसे ही लिखते हुए आपको अपनी उत्तर शीट पर साफ साफ लिखना है। पुरस्कारों की घोषणा की हम बात करें तो यहाँ पे पुरस्कारों का विवरण निम्न प्रकार से है। टॉप 5 कैंडिडेट, जी हाँ दोस्तों, टॉप 5 रैंक के विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थी को 1100 रुपये का नगद पुरस्कार प्लस गिफ्ट और आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को नगद 551 रुपये और गिफ्ट के साथ उसको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तीसरे स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को नगद 351 रुपये और गिफ्ट के साथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। चौथे और पाँचवें स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को भी सांत्वना पुरस्कार के रूप में गिफ्ट सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित है, जो कि महिला अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए है। यदि कोई महिला अभ्यर्थी प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान हासिल करती है तो उसे वह पुरस्कार दिया जाएगा। अब हम बात मूल्यांकन प्रक्रिया की करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया में निर्धारित समय पे आपको उत्तर कुंजी उपलब्ध करा दी जाएगी और आपको उसी उत्तर कुंजी के द्वारा अपने कुल सही प्रश्नों और कुल गलत प्रश्नों की संख्या को हमारे हेल्पलाइन नंबर 9120 412 433 पर व्हाट्सएप पर भेजना है। उसके बाद ही आप सभी की आंसर शीट का मूल्यांकन किया जाएगा। जो अभ्यर्थी अपना स्वयं का मूल्यांकन करके अपने सही उत्तरों को पोर्टल पर निर्धारित समय पर नहीं भेजते हैं, उनके उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपना सहयोग प्रदान करें और अपने कुल सही और कुल गलत प्रश्नों की संख्या को दिए गए निर्धारित समय के अंदर भेजें, जिससे जल्द से जल्द आप सभी का रिजल्ट तैयार किया जा सके। समान सही अंक प्राप्त करने की दशा में जिसका उत्तर पोर्टल पर पहले अपलोड या भेजा गया होगा उसको वरीयता दी जाएगी। अब हम परिणाम की घोषणा करें। परिणाम की घोषणा पे हम देखते हैं कि अंतिम परिणाम की घोषणा अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह तक किया जाएगा, जिसकी जानकारी आप सभी को उचित माध्यम से प्रदान की जाएगी। और आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी हमसे सोशल मीडिया नेटवर्क या सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ सकते हैं और मैं निवेदन करता हूं कि आप एक बार अवश्य विजिट करें। QR कोड के द्वारा आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम
यूट्यूब चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, या आप हमें फेसबुक पर एकलव्य एकेडमी अयोध्या, टेलीग्राम पर एकलव्य एकेडमी अयोध्या और यूट्यूब चैनल पर आप देख ही रहे हैं हमारा अभी हाल ही में नया यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी अयोध्या के नाम से बनाया गया है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी हमारे वेबसाइट एकलव्य एकेडमी अयोध्या .blogspot.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसलिए आप सभी एक बार अवश्य विजिट करें और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस प्रतियोगिता में शामिल हों, जिसमें एक बहुत ही नाम मात्र का सहयोग राशि आप सभी से लिया जा रहा है और वो वापस जब आप विजेता बनेंगे तो आप सभी के पास पुनः वो कई गुना के रूप में आप सभी को मिलेगा। हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर 9120 412 433 है और आप सभी से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रतियोगिता में पहले प्रतिभाग करें और अपने सभी शुभचिंतकों और साथियों को इसमें शामिल होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें। धन्यवाद।